आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है क्या? क्या हुआ राहुल? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो बस मैं ऐसे ही। ओह, दरअसल मैं अपनी फाइल भूल गया हूँ ऑफिस की, वो लेनी है अभी मुझे। अच्छा। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये क्या छुपा रहा है पीछे? क्या है तेरे हाथ में? दिखा जल्दी। कुछ नहीं मैडम, बस ये सांप की फाइल है। अच्छा, तुम्हारे साहब की फाइल है तो मेरे सामने भी तो दे सकते हो ना, इसमें छुपाने की क्या बात है? अच्छा सुनो, मैं भूल गया था ये फाइल। तुम ऐसा करो, इसको मेरे बैग में रख दो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है वो, गलती से भी मिस नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? मेरे बैग में रख देना, मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है? ठीक है साहब, मैं आपके बैग में रख देता हूँ। बेबी, तुम इतने दिनों बाद आए हो दुबई से, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती थी? मैं तुम्हें रोज मिस करती थी और सोचती थी कि तुम्हें फ़ोन करूं और यहाँ वापस बुला लूं, लेकिन दुबई में तुम्हारी ड्रीम जॉब थी ना, इसीलिए बस मैं तुम्हें नहीं बुला पाती थी। अच्छा, इतना प्यार करती हो तुम मुझे? वैसे तुम मुझे वीडियो कॉल तो कर सकती थी ना, तुम कभी मुझे वीडियो कॉल भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता था और कई बार तुम्हें वीडियो कॉल करता था, लेकिन जब मैं करता था तब तो तुम करती थी, लेकिन अपनी तरफ से तुम कभी मुझे वीडियो कॉल नहीं करती थी। ऐसा क्यों बेबी? अरे बेबी, मैं इसलिए वीडियो कॉल नहीं करती थी कि तुम काम पे होते थे, तो मैं सोचती थी क्या ही डिस्टर्ब करूं, काम से फ्री हो जाओगे तो आप खुद ही वीडियो कॉल कर लोगे मुझे। अरे बेबी, ये सब छोड़ो ना, क्या तुम फालतू के सवाल लेके बैठ गए? अच्छा तुम बैठो, हम बैठ के बातें करते हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेके आती हूँ खाने के लिए। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ खाने के लिए, तब तक मैं हमारे नौकर के पास जाता हूँ। उसके पास जो फाइल है ना, वो बहुत अर्जेंट फाइल है, वो गलती से कहीं इधर उधर ना गुम कर दे उसको, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फाइल देखने जाता हूँ, तुम ले आओ जो भी लाना है ना। ठीक है बेबी, तुम जाओ फाइल ले लो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है। क्यों बे, ये क्या दिखा रहा था तू? मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी बीवी पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और तू मेरी बीवी के खिलाफ मुझे भड़काना चाह रहा है। देखिए साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं आपके यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, भला मैं आपका झूठ क्यों बोलूँगा? साहब, आप मैम साहब से बहुत प्यार करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं उनके ऊपर, इसीलिए आप उनकी गलतियों को नहीं देख पाते हैं। वो रोज़ आपको धोखा देती हैं। रोज़ तीसरे दिन मैम साहब से मिलने एक अनजान लड़का आता है, जबकि मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। कभी मैम साहब उसके साथ कमरे में, कभी सोफे पर बहुत गंदी हरकत करती है। मुझे तो देखकर बहुत बुरा लगता है साहब। अबे तू पागल हो गया है क्या? तू ऐसा कैसे बोल सकता है मेरी बीवी के लिए, वो भी मेरे सामने? और वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, वो तेरी मालकिन भी है। और कोई अपनी मालकिन के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है? तू इतना गंदा बोल रहा है उसके लिए, जबकि वो तुझे कितने प्यार से रखती है और तू उसे ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देख, मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती है, समझा तू? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे हम दोनों ने लव मैरिज की थी, वो बहुत प्यार करती है मुझसे, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती, समझा तू? इसलिए मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी मत बोल, वरना ऐसा ना हो मैं आज के आज तुझे जॉब से निकाल दूँ, समझा तू? अच्छा चल ठीक है, तू हमारे यहाँ पर इतने सालों से काम करता है, इसलिए एक बार को मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन बेटा अगर तेरी बात छोड़ने के लिए ना, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अरे वो तो मुझसे रोज़ फ़ोन पर बातें भी किया करती थी, मैं जब कभी उसे वीडियो कॉल करता था, वो वीडियो कॉल पर भी मुझसे बात करती थी। अब तू ही बता मुझे कि वो भला मुझे धोखा कैसे दे सकती है? और अगर उसको यही सब करना होता तो वो भला मुझसे शादी क्यों करती? मुझसे क्यों करती वो लव मैरिज? वो डायरेक्ट उस लड़के से शादी भी तो कर सकती थी ना, जिसके लिए मुझे धोखा दे रही है। तो खुद बता मुझे, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो मुझे धोखा दे सकती है, फिर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? साहब, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने मैम साहब की उस लड़के के साथ फ़ोटो ले ली थी। अच्छा चल दिखा, क्या दिखाना चाहता है? अरे राहुल, एक फाइल लेने में इतना टाइम? अरे नहीं नहीं नहीं, अब वो दरअसल 2-3 फाइल्स और भी थी, तो मैं उन्हीं के बारे में इसको बता रहा था। दरअसल मैं तो यहाँ पर रहता नहीं हूँ ना,
तो मैं इसको समझा रहा था कि ये फाइल्स कहाँ पर रखनी है और ये फाइल्स कहाँ पर रखनी है, बस इसीलिए मुझे टाइम लग गया। अच्छा ठीक है, मैंने नाश्ता रख दिया है, आ जाओ तुम जल्दी से, वरना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तुम लगाओ नाश्ता, मैं भी आता हूँ बस, है ना, जरा 2 बात करके आता हूँ इससे। आ जाओ। पता नहीं साहब मेरे फ़ोन में से कहाँ चली गई फ़ोटो, जबकि मैंने ली थी वो फ़ोटो मैम साहब के साथ उस लड़के की, पता नहीं मिल नहीं रही। अरे कहाँ गई फोटो? तेरे फ़ोन में से भला फ़ोटो कहाँ चली जाएगी? होगी तभी तो दिखा पाएगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे भड़काना चाहता है, यही सच है, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैम साहब ने वो फ़ोटो डिलीट कर दी हो ताकि मैं उनकी सच्चाई आपको ना बता सकूं। अच्छा बेटा, मतलब अब तुझे कोई सबूत नहीं मिला जिससे मैं यकीन कर सकूं कि मेरी बीवी झूठ बोल रही है और तू सच बोल रहा है, तो तू कुछ भी बक रहा है। अबे वो तेरे फ़ोन से भला फ़ोटो क्यों डिलीट करेगी, ये बता तू मुझे। तू पक्का मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काना चाहता है ना, लेकिन मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला हूँ, समझा तू? नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इसमें थी फ़ोटो। जब इसमें फ़ोटो नहीं है इसका मतलब पक्का मैम साहब ने डिलीट की होगी। अच्छा चल ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। उसने अभी फ़ोटो डिलीट करी होंगी ना, तो पक्का रिसाइकल बिन में होंगी। मैं भी चेक कर लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा तू झूठ बोल रहा है या वो मुझे धोखा दे रही है। अगर तू झूठा निकला ना बेटा, तो देखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी फ़ोन दे इधर। हाँ हाँ साहब, यही फ़ोटो है जो मैम साहब के साथ मैंने उस लड़के की ली थी। साहब यही लड़का रोज़ रोज़ मैम साहब से मिलने आता है और मैम साहब इसके साथ बहुत गंदी गंदी हरकत करती हैं। इसका मतलब तू बिल्कुल सच बोल रहा है, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। हाँ साहब। अरे मैं तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ और वो मेरे भरोसे का फ़ायदा उठा रही है। मैं वहाँ दुबई में रहकर दिन रात मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, और वो मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर में मेरे ही बिस्तर पर मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। उससे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। जी फ़ोन पकड़ तू अपना। पूनम, अभी के अभी खड़ी हो, बैग पैक करो और निकलो मेरे घर से, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? अभी तक तो तुम एकदम ठीक थे और ये अचानक कैसी बातें कर रहे हो? अचानक तुम्हें हो क्या गया कि तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं बैग पैक करूं और इस घर से निकल जाऊं? क्या कर रहे हो तुम ये? अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और तुमने क्या करा है मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। तुम किसी अनजान लड़के को हमारे घर पर बुलाती हो और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करती हो और अब मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हें घर से क्यों निकाल रहा हूं। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम कितना बड़ा धोखा दे रही हो मुझे। मैं वहां विदेश में रहकर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ इतनी मेहनत? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, तुमको एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। लेकिन तुम मेरे यहाँ से जाने के बाद मुझे रोज इतना बड़ा धोखा दे रही हो। राहुल, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। और भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? राहुल, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना, और तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। फिर भी तुम मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें मुझ पर, अपनी पूनम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा? तुम्हें धोखा देना तो बहुत दूर की बात, मैं तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। फिर तुम मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो ऐसा? अरे यार बस करो, मुझे सब पता है तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दोगी इतना बड़ा और मुझे पता नहीं चलेगा? अभिषेक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अरे तुमसे ज़्यादा वफादार तो हमारा नौकर निकला, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। कैसे तुम मेरे पीठ पीछे एक अनजान लड़के को बुलाती हो घर पर और उसके साथ कितनी गंदी हरकतें करती हो, सब पता चल चुका है मुझे तुम्हारे बारे में। राहुल, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात तो सुनो। वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसलिए बस वो मुझसे मिलने के लिए आ जाता है, और उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। और राहुल, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे ज्यादा नौकर की बात पर भरोसा हो रहा है? अबे यार बस करो, मैंने बोला ना मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और अब मेरे सामने ये झूठा ड्रामा करने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है ना
कि तुम ऐसे ही मुझे पागल बना दोगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और एक बार को चलो मैं मान लेता हूँ कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है सिर्फ, और तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करती हो, है ना? ठीक है, अभिषेक जरा इधर आना। जी साहब। अपना फोन दो जरा। ये फोटो देखो, अगर ये तुम्हारा सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त है तो ऐसी फोटो और वीडियो क्यों है तुम्हारी इसके साथ? ऐसे कौन सा दोस्त रहता है भाई? कौन चिपकता है ऐसे? कौन ऐसे गोदी में उठाता है अपनी दोस्त को, और कौन ऐसे गले लगता है? कौन किस करता है ऐसे? अरे राहुल, ये तुमसे झूठ बोल रहा है, मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है और कुछ नहीं। तुम्हें पता है ये हम दोनों को अलग करना चाहता है। खुद सोचो, भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? वो मेरा बस अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं है हमारे बीच। एक तो तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही हो और ऊपर से मेरे सामने झूठा ड्रामा भी कर रही हो प्यार करने का, हैं? तुम्हें ना आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी के अभी अपना बैग पैक करो और मेरी नज़रों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मुझे आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, समझी तुम? राहुल, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल, तुम पिछले 1 साल से बाहर थे तो मैं क्या करती? मैं अकेली पड़ गई थी, मेरे पास कोई राहुल बात करने के लिए नहीं था। और जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आता था तो मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, मैं बहक गई थी राहुल। इसी वजह से हम दोनों के बीच ये सब हो गया। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो तुम आ गए हो ना, तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं मिलूंगी राहुल उससे। बस राहुल मुझे माफ कर दो, मेरी बात पे यकीन करो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। अरे यार, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम इसे गलती कह रही हो। और ये गलती नहीं है, ये पाप है, पाप। तुम्हारा पति, तुम्हारा पार्टनर वहाँ विदेश में रहकर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और तुम उसके पीठ पीछे उसको इतना बड़ा धोखा दे रही हो और कह रही हो कि गलती हो गई। ये गलती नहीं है, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने, और इसके लिए मैं तुम्हें सजा देकर रहूंगा। और निकल जाओ मेरे घर से। राहुल प्लीज माफ कर दो। अरे बस बस, मेरे सामने ये झूठे ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने पहले ही बोल दिया है, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना उसके साथ, तो अब जाकर उसी के साथ रहना तुम, लेकिन मेरे घर में नहीं रह सकती हो। अब निकलो। राहुल मेरी बात तो सुनो प्लीज। राहुल मैंने बोला ना, निकल।